वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बुधवार के दिन इस कहानी को सुनने से गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गणेश जी सभी देवताओं में सर्व पूज्य देवता हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इनकी कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज हम गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। तो चलिए श्री गणेशाय नमः का शुरुआत करते हुए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए गणेश गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं तो टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई और सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। तो गणेश भगवान की कृपा से उसका दीवार सीधा हो गया और बुढ़िया की भी मनोकामना पूरी हुई। तो हे गणेश भगवान, जो भी आपकी इस कथा का श्रवण करे उसकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा, जिसमें गणेश जी और मालिन की कहानी है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको भगवान गणेश की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न हम भी जंगल में फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी भी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी और राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों से मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में
में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे को बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और गणेश जी की कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।